आज हमारे बीच में जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ड्रामा टीम, वो लीला थिएटर से है। यहाँ से हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम सभी को संबोधित करने के लिए इस महिला आरक्षण पर आप सभी ने अपना मनोरंजन कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पी सुहासिनी फ्रॉम हैदराबाद, फ्रॉम तिरुपति, सरस्वती फ्रॉम ओडिशा, प्रियंका फ्रॉम पुणे। आप सबका यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन जो आप इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और अपने हकों की आवाज को बुलंद करने के लिए शामिल हुई। धन्यवाद। उनके होने या ना होने से कौन सा अपनी जिंदगी की बाजी को खुद चल क्यों आना चाहती है तू इस दुनिया में? तेरे आते ही ये खेल शुरू हो जाएगा और तू तो जानती है कि हारना तुझे ही है। आते ही वही सरदर्दी, पढ़ाई का खर्च, शादी का खर्च, दुनिया के ताने और वही शर्मिंदगी। जन्म से पहले ही ताने सुनने पड़ते हैं। ऐसे स्वागत होता है इस नन्ही परी का इस दुनिया में। जी हाँ, द बिगेस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन स्टार्ट वेयर दे फील द मोस्ट सिक्योर वन, इन द मदर्स वomb। एक काजल, मेरी कार दे, मेरी कार है ये। मैं खेल रही हूँ अभी। अरे पापा ने मेरे लिए लाई थी, मेरे को दे। मैं दादी को बुलाऊंगा, मेरे को दे कार। दादी, दादी। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? आ गई बुढ़िया मुझसे फिर परेशान कर। क्या कहा? तूने मुझे बुढ़िया बोला? अरे दादी, तो आप कौन सी मल्लिका शेरावत हो? अच्छा, मम्मी कोई काम बोलती है तब तो बड़ा ऊंचा सुनाई देता है आपको। अभी बड़ी जल्दी सुन लिया। बताती हूँ मैं। माइक पास कर दो ना। दादी, पकड़ इसे। निकम्मे, मुझे नहीं, उसे पकड़। हाय मेरी कमर। दादी आराम से, कहीं दादू के पास मत पहुंच जाना। वैसे ही मम्मी कह रही थी आपकी उम्र हो गई है। क्या कहती थी तेरी माँ? ला, वो खिलौना दे। दादी खेल के दे दूंगी। अरे लाल को परेशान क्या रहा, मैं बताती हूँ तुझे। बदतमीज रहेगी। तुझे एक बात समझ नहीं आती क्या? बदतमीज। क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा सलूक किया जाता है? क्योंकि इस घर में तेरी नहीं मेरी जरूरत है। देखना, एक दिन जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना, तो यही सब लोग मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। पापा, पापा मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? अरे बेटा, तुम्हें आगे चलकर घर का काम संभालना है। तुम ज्यादा से ज्यादा समय अपनी मम्मी के साथ रसोई में बिताया करो। तुम्हें आगे चलकर यही सब तो करना है, खाना बनाना है, घर वालों की देखभाल करनी है। जाओ खेलो जाकर। अरे भाई कैसे हो? अरे अरे बेटियां पैर नहीं छूती। अरे भाई साहब आ गए आप?
अरे बिल्कुल, क्या हाल है तुम्हारा? क्या बात चल रही थी अभी? बेटी पर डॉक्टर बनने का भूत सवार है, कह रही थी डॉक्टर बनूंगी। हाँ तो भेजो उसे हमारे कॉलेज में भाई। अरे भाई साहब, आप तो जानते ही हैं समाज कितना खराब है। अब ऐसे माहौल में मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए ऐसे तो, और आप तो जानते ही हैं कितनी सारी विसंगतियां हैं बाहर। ठीक हो, आप खुद सोचिए भाई साहब, डॉक्टरी में कितना खर्चा होता है। अगर मुझे इतना खर्चा करना ही है तो मैं अपने बेटे पे खर्चा करूंगा, उसे डॉक्टर बनाऊंगा। बेटी का क्या है? अरे तुम ये भी कहते हो और पैसे की बात भी करते हो। भाई तुम जानते नहीं क्या, सरकार वाहन देने के लिए आरक्षण देती है, इसीलिए बेटी को डॉक्टर बनाना ही चाहिए। हमारी बिटिया डॉक्टर जरूर बनेगी, भेजो उसे कॉलेज। भाई साहब अगर ऐसी बात है फिर ये हुई ना बात। नेहा, नेहा, आई एम बंटी। एक्चुअली आई लाइक यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या करूं? बोल दो क्या? हाँ बोल दो। चलो, बोल दिया। हाय, चलो मैं उसे कॉल करके देखता हूँ। The number you are calling. Try again later. फिर से कॉल करके देखता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो इस समय व्यस्त है। कृपया कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें। नेहा, नेहा तुम्हारा फोन बिजी कैसे जा रहा था? मैंने मना किया है ना कि तुम्हारा फोन बिजी नहीं जाना चाहिए। यार मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी और तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? और कोई भी हो, माँ बहन किसी से बात नहीं करोगी, सिर्फ मुझसे बात करोगी। लुक बंटी, आई एम नॉट योर स्लेव। मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगी। ज्यादा मुंह मत चला, नहीं तो एसिड पे मुंह पे एसिड फेंक दूंगा। दीदी छोड़ो, दीदी छोड़ो। मैं लड़की हूँ, कोई इस्तेमाल करने की चीज नहीं। जो जब तक मिल ना जाए उससे पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। फिर तो वो जैसा करे मैं वैसा करूं। यहाँ मत जा, ऐसे कपड़े मत पहन, उससे बातें मत कर। और मैं इससे मना करती हूँ तो मुझे गालियां दी जाती है। कहते हैं कि मेरे चेहरे पे एसिड फेंक के जला देंगे। वाह, ये सही है। पहले प्यार का जाल बिछाओ और जब मछली उसमें फंस जाए तो उससे कुछ भी कराने के लिए उसे अपना मोहताज बना दो। लोग सही कहते हैं, एक लड़का अपने अभिमान के लिए कुछ भी कर सकता है। बॉयफ्रेंड बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह जाना गलत है। सांस था उसने किसी दर्द में है चीखती फिर भी मुझे ये शांत था फिर भी जहाँ ये शांत था, फिर भी जहाँ ये शांत था, फिर भी जहाँ ये शांत था। मेरा टिफिन पैक किया कि नहीं, या फिर मेकअप से फुर्सत नहीं मिली तुम्हें? अरे खाना बना दिया है, वहीं रखा है। अब नहीं चाहिए मुझे, जा रहा हूँ मैं। अरे सुनिए, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तैयार हो रही थी। रखा है खाना, अब लेकर जाइए। जॉब करेंगी ये? अरे गवर्नमेंट जॉब नहीं होती तो कब की छुड़वा दी होती तुम्हारी। सुनिए, इस घर में सिर्फ एक मशीन बनकर रह गई हूं मैं। इन्हें सारी चीजें वक्त पर चाहिए, चाहे सुबह का नाश्ता हो, शाम की चाय या रात का खाना। ये वही पत्नी है, ये वही पत्नी है जो अपने पति पर समस्या आने पर अपने पति के लिए हमेशा खड़ी रहती है। नमस्ते बेटा। अच्छा एक काम करो, अंदर बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? माँ तुमसे कितनी बार
प्रकार का है। ये नौकरों वाले कपड़े पहन के मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो, हमेशा बेइज्जती करवा देती। आम आदमी पार्टी से हमारे बीच में पधारे संजय सिंह का हम अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। एमपी राज्यसभा, साथ ही उनके साथ में पधारे एमएलए ये वही माँ थी रीना मैडम की जिसने जीवन- पर्सन। आपका भी अभिनंदन है मैडम जी, मंच पर तालियों से एक बार सभी का स्वागत किया जाए। जी हाँ, ये वही माँ थी जिसने जीवन भर अपनी इच्छाओं को त्यागा ताकि अपनी बेटी की इच्छाओं को पूरा कर सके। बेटा बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखा ला। अरे माँ, डॉक्टर के पास जाकर टाइम और पैसा क्यों बर्बाद करना? घर में कुछ दवाई ववाई पड़ी होंगी, खाओ और सो जाओ। खाम कहीं पैसे की बर्बादी। ये वही माँ है जो बचपन में अपने बेटे को हल्की सी खांसी जुकाम हो जाने पर भी भागी भागी डॉक्टर के पास ले जाया करती थी। भाइयों, मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया। अब माँ की अस्थियां तुम्हें ही बहाना होगा। अरे भाई, मेरे पास तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, तुम ही देख लो क्या करना है। अरे भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। पिताजी की बारी मैं ही गया था, इस बार तो मैं कतई नहीं जाऊंगा। और पिताजी ने जायदाद में हिस्सा भी तो तुम्हें ही ज्यादा दिया है। चुटकी, कहाँ जा रही हो? माँ की अस्थियों का विसर्जन करने। तुम में से तो कोई जाएगा नहीं और अब आने की जरूरत भी नहीं। जब मैं स्कूल में थी तो एक बार मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है। पापा ने कहा कि बेटा पैसा बर्बाद करके क्या फायदा, करना तो तुम्हें वही है जो तुम्हारी माँ करती है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं रोई। पापा मेरी बात नहीं माने। फिर मैंने गुस्से में आके कह दिया कि मुझे माँ के जैसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि मेरी माँ की जिंदगी में कोई खराबी है, कोई खराबी नहीं, पर शायद ये वो जिंदगी नहीं जो वो असल में जीना चाहती थी। वक्त बदला और मैं डॉक्टर बनी। एक लड़की की जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं और हर पड़ाव पर कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई मुश्किल जरूर आती है, बशर्ते बात सिर्फ इतनी है कि आप आगे बढ़ते रहें। ये खेल हमारा है और इसकी बाजी भी हमारे हाथ में होनी चाहिए, सिर्फ हमारे हाथ में। मैं गिरती हूं, मैं उठती हूं, मैं चढ़ती हूं, मैं बढ़ती हूं। मैं गिरती हूं, मैं गिरती हूं, मैं उठती हूं, मैं चढ़ती हूं, मैं बढ़ती हूं, अपने कदम ही चुनती हूं। हर मोड़ पे तू है खड़ा, तेरे कदम जो चुन रहा। तू है नहीं मेरा खुदा, तू है नहीं मेरा खुदा, तू है नहीं मेरा खुदा, तू है नहीं मेरा खुदा। युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक सकारात्मक संदेश इस समाज को दिया है। आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह जागृति की किरणें समाज में फैलाते रहें।